गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको आज की क्लास में संधारित्रों को जोड़ने का जो दूसरा क्रम है यानी कि समांतर क्रम संयोजन उसके बारे में समझाएंगे और उसका डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। देखिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। देखिए बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि इस नाम से आपको मिले। इससे पहले वाला जो टॉपिक आपने कल की क्लास में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था आपने कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत हमारी तुल्य धारिता थी वो बहुत कम आई थी। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यहाँ हमारी देखिए अधिक धारिता प्राप्त करने का क्रम यानी कि ये क्रम लगाना है हमें। अधिक धारिता निकालनी है। इसके क्या निकालनी है? अधिक धारिता निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए यहाँ हमें सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। देखिए हमने तीन संधारित्र बना रखे। पहला संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है और तीसरे संधारित्र की धारिता C3। एक विशेष बात याद आपको रखनी है इसमें कि पहले हमने जो श्रेणी क्रम संयोजन किया था उसमें चार्ज को अलग अलग नहीं समान रखा था। देखिए इसका जो चार्ज है Q1, इसके दूसरी प्लेट का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका जो चार्ज है वो प्लस Q, इसका चार्ज है माइनस, इसका चार्ज है प्लस Q, इसका चार्ज है माइनस Q। देखो एक चीज़ आप लोग यहाँ से नोटिस करेंगे, पहले जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया था उसमें हमारा विभव अलग अलग था। अब इसमें जो विभव होगा वो आपका कैसा होगा? एक समान। कैसा होगा? हमारा यहाँ से विभव जो होगा हमारा वो कैसा होगा? यहाँ से क्लियर, एक समान होगा। ठीक है ना। यानी सबके बीच में जो विभव है आपका वो भी लेगा। क्लियर। अब करना क्या है, पहले वाले में हमने विभव निकाला था, अब इसमें क्या निकालना है? हमें आवेश निकालना है। क्या निकालना है इसमें? आवेश यानी कि चार्ज निकालना है। देखो इसमें कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, यानी कि तीनों संधारित्रों की पहली जो प्लेटें हैं वो हमने जैसे एक पॉइंट ले लिया A और ये दूसरा पॉइंट ले लिया B, यानी पॉइंट A की सहायता से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है ना। और दूसरी प्लेट है तीनों संधारित्रों की, देखो दूसरी प्लेट है यानी कि ये भी दूसरी प्लेट है, ये भी दूसरी प्लेट है। इन सबको हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया? यानी की सहायता से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से करना क्या है कि हमें यहाँ से धारिता की परिभाषा लगानी। धारिता की परिभाषा से देखो दोस्तों, यहाँ धारिता की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, यानी कि Q प्रोपोर्शनल V होता है और Q इक्वल्स होता है CV। क्लियर ना। यानी कि ये टोटल के लिए हो गया। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि अगर आप लोग यहाँ से Q1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C1V। मैंने भी आपसे क्या कहा था कि यहाँ हमारा जो पोटेंशियल होगा यानी विभव होगा वो कैसा होगा? समान होगा। Q2 बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2V। यहाँ लगाएंगे Q3 बराबर क्या लगाएंगे? C3V। अब हमें ऐसे करना क्या है, ऐसे हमें कुल आवेश निकालना है। क्या निकालना दिया? कुल आवेश। कुल आवेश Q बराबर क्या करेंगे हम लोग? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे। क्लियर है ना। जैसे Q बराबर CV हो जाएगा, ये C1V हो जाएगा, C2V हो जाएगा और C3V हो जाएगा। नीचे देखो V बराबर मिलेगा आपको बांट दें तो C इक्वल्स हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो जब के लिए है जब हमारे पास कोई तीन संधारित्र दिए हों। कितने संधारित्र दिए हों? तीन संधारित्र दिए हों।
सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास अगर n संधारित्र आ जाते हैं, यानी कि इस जगह पर n कैपेसिटर लगे हुए हों, तो हमें करना क्या होगा, ठीक है। देखेंगे जब संयोजन में n संधारित्र, कितने संधारित्र, n संधारित्र लगे हुए हों, कितने संधारित्र लगे हुए हों, n संधारित्र लगे हुए हों, तो Cp, ठीक है, Cp का मतलब क्या है, कैपेसिटर इन पैरेलल, P का मतलब पैरेलल से है यहाँ, तो C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, Cn हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट निकला है ये समांतर क्रम संयोजन के लिए निकल के है। क्लियर है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।